अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वीडियो उस मिसिंग पर्सन के धरने की है जिसको मारंग बलोच जो है वो लीड कर रही हैं। धरने में उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की कि जिसने एक हैरान कुन इंकशाफ किया। आप पहले वीडियो देखिए। को इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है। इस धरने कोई भी आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है इस धरने। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने जो ईरान को जवाब दिया, उस जवाब के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो इंटेग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको सेव किया और इसके ऊपर तो किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ना आवाम करेगी, ना इदारे करेंगे, ना सियासतदान करेंगे, ना कोई और करेगा। लेकिन इस हमले से जो चीज़ बाहर निकली वो ये कि जो लोग जिनको हिट किया गया पाकिस्तान के जानिब से, ना तो उसमें कोई ईरानी शहरी था जिसकी तस्दीक हो चुकी। ये वो लोग थे जो वहां पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज कर रहे थे, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। और ये वो लोग थे जो बलूचिस्तान से फरार थे, बलूचिस्तान से गए हुए थे और वहां पे सेव हेवन लेके बैठे हुए थे। और इन तमाम लोगों के या इनमें से अक्सर और बेशतर लोगों के लवाहिकीन जो है वो मिसिंग पर्सन के धरना देके इस्लामाबाद में बैठे हुए कई दिनों से, और ये कह रहे हैं कि हमारे लवाहिकीन किधर है। सवाल ये है कि ये वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके लवाहिकीन इनको मिसिंग पर्सन करार दे रहे हैं और ये शायबा देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इनको डेलिबरेटली किसी ने उठाया हुआ है। आज इस हमले के बाद और खुद मारंग बलोच की वीडियो के बाद यह बात सामने आ गई कि ये लोग मिसिंग पर्सन नहीं, ये खुद यहां से भागे हुए हैं और बहरून मुल्क बैठ के, ईरान में बैठ के पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आपके सामने लाना इसलिए जरूरी थी कि मिसिंग पर्सन के धरने की हकीकत आपके सामने आ सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन का बिगल बजा हुआ है, इलेक्शन की चीज़ें चल रही हैं और तमाम सियासी जमातें अपने अपने ताईं इलेक्शन की कंपेन कर रही हैं। आज नवाज शरीफ साहब भी मैदान अमल में उतरे। गो के बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी दिनों से इलेक्शन में हैं और जलसे जुलूस कर रहे हैं और पहले दिन से बिलावल जो है वो हदफ तनकीद बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। गो के नवाज शरीफ साहब या नून लीग उस तरह उनको जवाब नहीं दे रही, लेकिन बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया और मुहिम के आगाज़ में उन्होंने फिर वही बात की, वही चीज़ें की कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मुझे बार बार निकाला गया, मुझे बार बार निकालने से मुल्क की जो तरक्की है उसको नुकसान हुआ, 5 जजों ने मुझे ज़बरदस्ती निकाला। ये तमाम बातें वही जो उनका एक सेट बात है, सेट नैरेटिव है, उसके ऊपर है। और इस बात का भी उन्होंने अदा किया कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उसके ऊपर फिर तरक्की का मामला होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये तवक्को कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आज के जलसे में कोई माशी प्लान देंगे, बताएंगे कि मुल्क जो इस गर्दाब में है इसको कैसे निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक तो वो अपने गिले शिकवे ही कर रहे हैं और गिले शिकवे ही करते नजर आ रहे हैं। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को एलिवेट किया, पाकिस्तान की सफारती महाज में कामयाबियां ली, दिवालिया होने से बचाया। और एक अहम बात उन्होंने की कि पंजाब के वज़ीर आला का जो फैसला है वो भी नवाज शरीफ साहब करेंगे। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या हुआ कि नून लीग हुकूमत बना रही थी, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया, तमाम पीडीएम की जमातें साथ थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। मैं तो कहता होता हूँ बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में साथ थी। फिर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो केपीके में भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, JUI फे की नहीं हुई, ANP की नहीं हुई, मुस्लिम लीग नून की आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, पीपल्स पार्टी की तो वैसे ही वो अपना इलेक्शन खुद लड़ रहे थे। क्यों ये सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सके नवाज शरीफ साहब? क्या किसी बड़ी सियासी जमात को कुर्बानी देने के लिए बड़ा ज़र्फ करना चाहिए था? ये नहीं हो सका, या इसके पीछे कोई और मुहर्रिकात है जिसकी वजह से ये तय किया गया कि चले बल्ला तो मैदान में है नहीं, तो हम भी अपना अपना इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे जो है वो हुकूमत बनानी है और किस तरीके से हुकूमत को चलाना है। नाज़रीन, एक और बड़ा अलमिया है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में, और वो अलमिया है तहरीक इंसाफ के साथ। 2018 का इलेक्शन था, खुद बानी चेयरमैन ने टिकटें दी, फिर भी इख्तलाफ था। आज 2024 का इलेक्शन है, उन्होंने टिकटें नहीं दी, फिर भी इख्तलाफ है। और इख्तलाफ जो है वो अंदर नहीं है, बाहर है, मीडिया पे है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, टिकटों का इख्तलाफ हो सकता है।
लेकिन अगर अकाबरीन इस मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ चलेंगे, तो मुझे बताइए कि किस तरीके से ये इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, किस तरीके से ये मामला चलाएंगे। ये समझने से मैं कासिर हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि चले, आपके पास निशान नहीं है, जिस जिस को भी जो टिकट मिली तमाम इकट्ठे होते उस पर इलेक्शन लड़ते। बहरहाल इसके ऊपर भी अपने लोगों से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों जो है ये इख्तलाफ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकदमात जो है वो तेज़ हो गए हैं, ट्रायल स्पीडी हो गया है। और ये तवक्को की जा रही है कि जनवरी में या फरवरी में जो मुकदमात हैं वो कंक्लूड हो सकते हैं और उनको जो सजाएं हैं वो सुनाई जा सकती है। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे अपनी गुफ्तगू में, हमारे साथ रहिए। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। शाइस्ता खोसा साहिबा हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नादिर गब्बोल साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, तजियाकार हैं। वेलकम ऑल। शाइस्ता साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। सियासी मूवमेंट शुरू हो गई है लाहौर में, कंपेन शंपेन शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ के हल्कों की, बिलखसूस लतीफ़ खोसा साहब की, या अभी कंपेन बाकायदा शुरू नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और कैंपेन तो हमारी 2-3 हफ्ते से स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी करके। लेकिन अभी ये है कि वो जैसे डे बाय डे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो वो ज्यादा एक हाइप और एक पीक जो है वो बढ़ती जा रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा कैंपेन का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। हालात आपके सामने हैं कि हम पीटीआई के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। अगर हमारे पीटीआई के लोग 15-20 भी कहीं पर इकट्ठे होते हैं, बैनर लगाते हैं, पंफलेट डालते हैं, तो कोई ना कोई आ जाता है। तो हम अपने वोटर और सपोर्टर्स को जो है तकलीफ में नहीं डालना चाहते, तो हमने उसका एक डिफरेंट लाए अमल जो है वो अडॉप्ट किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो हैं, तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो के आजाद निशानों पे खड़े हैं, वो अपनी अपने हलकों में कैंपेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाइस्ता साहबा, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है लाहौर में। क्या समझती हैं, इससे मुस्लिम लीग नून को मजीद सफोकेशन होगी या तहरीक इंसाफ को सफोकेशन होगी? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं होगी। देखिए, काफ लीग का किरदार पहले भी आपके सामने है और काफ लीग पंजाब में उतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिसकी वजह से हम सब जो है परेशान होना शुरू हो जाए। परेशानी की जो वजह है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशानी की वजह थी तो उससे बल्ले का निशान ले लिया। परेशानी की वजह थी तो आपने एक ही हलके में पैनल के लोगों को डिफरेंट निशान अलॉट किए। तो ये बेसिकली परेशानी की वजूहत थी। काफ लीग से कोई परेशान नहीं है। और चौधरी सरवर साहब अपने उसमें आकर, चौधरी सरवर साहब का जो है देखिए, और काफ लीग का चौधरी शुजात का पंजाब में क्या है कि जिनसे हमें कोई खौफ करने की जरूरत है या किसी और को खौफ करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से मैं ये काशिफ जरूर कहना चाहूंगी, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि शेर जो है वो बिल्ली बना हुआ है और हमें वो शेर भागता हुआ नजर नहीं आ रहा पंजाब में, वो एक बिल्ली बन चुकी है। और वो बिल्ली इंतजार में है कब मॉडल टाउन गेट खुले, कब रेड कारपेट जो है वो बिछ जाए और कब बादशाह सलामत आए और उनकी जो है ताज पोशी हो। और वो बस उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आज पता नहीं अल्लाह अल्लाह करके कैसे निकल आए हैं, और वो जो निकल आए हैं और वो वही रो रहे हैं 2017 के निसार को, 5 जजों को मुझे क्यों निकाला। तो खुदारा ये क्यों निकाला वाला बयानिया जो है वो पिट चुका है। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है और क्या करना चाहती है। अवाम उनके साथ नहीं है, उनके बयानिए के साथ नहीं है, वो किसके साथ है और उनके साथ कौन है, ये सब देख रहे हैं। जी जी। नादिर गब्बोल साहब, बिलावल साहब तो तवातुर से एक बात कह रहे हैं कि एक शख्स चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उसके लिए माहौल साजगार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने जलसा चुका किया, तो उन्होंने कहा कि शेर पंजाब में निकल आया और मैं भी पंजाब जा रहा हूँ। सर, कैसी कैंपेन चल रही है आपकी, पहले तो ये बताएं। कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और सबसे पहली जो पार्टी जो फील्ड पे उतरी थी अपने कैंपेन लेकर, जिसकी वजह से इलेक्शन का डेट एक्चुअली अनाउंस हुआ था, क्योंकि शुरू में तो
इस तरह लग रहा था कि इलेक्शन का डेट शायद नहीं आने वाला है और ये जो केयर टेकर सेटअप है ये कोई लंबा अरसा चलेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब निकली मैदान में, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने KPK का अपना दौरा किया, चित्राल गए, पंजाब में निकले, तब भी प्रेशर पड़ा तमाम इदारों पे कि इलेक्शन का माहौल बनाया जाए, इलेक्शंस कॉल किए जाए। और फिर 27 दिसंबर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी है, उसके बाद बाकायदगी से हमने ऑफिशियली पूरे मुल्क के लेवल पे हमने अपना कैंपेन स्टार्ट कर लिया। इस वक्त वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी ही है जिसने चारों सूबों के अंदर बड़े बड़े जलसे रखे हैं। बिलावल साहब चारों सूबों का दौरा कर चुके हैं, आज भी वो निकले हुए हैं मैदान में, कल भी वो सांगड़ में थे, उनकी बहन अलग कैंपेन कर रही है। हम लोग जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने हलकों में बहुत पुरजोर नादिर और साहब, बहुत अच्छी तरह से ये कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ भी ये शिकवा कर रही है कि शेर मैदान में नहीं आ रहा। आज नवाज शरीफ ने पहला जलसा किया, बिलावल साहब भी ये बात कह रहे हैं। हमें तो ऐसे गुमान हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो है, इनके खदशात अभी एक हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये कोई कुर्बत की तरफ है सियासी तौर पे। नहीं, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से नहीं, जब बानी चेयरमैन होते थे PTI के असेंबली में और बिलावल साहब का पहला स्पीच था, तब भी उन्होंने कहा था कि जहां पे पाकिस्तान की आवाम के फायदे की बात होगी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका की, डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सियासी पार्टी के साथ मिल बैठने को तैयार है, डायलॉग करने को तैयार है। जमहूरियत का हुस्न ये है कि तमाम आपके हालांकि मुखालिफ हो सकते हैं मगर आप उसको दुश्मन नहीं समझते। तो अगर PTI हो या कोई और पार्टी हो, अगर वो सब एक ही कॉल कर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, तो हम उनके साथ हैं और हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द इसलिए हो ताकि आवाम के जो सही असल मायनों में नुमाइंदे हैं वो ऐवानों में आए, आवाम का जो मसले मसाइल है वो दूर कर सके। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपना मैनिफेस्टो भी अनाउंस किया है। मैनिफेस्टो जो है नादिर भाई, कंप्लीटली आप समझें कि आवाम फोकस्ड नादिर है। भाई ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को कहाँ पे देख रहे हैं कराची में सर? वो के आज़ाद उम्मीदवार ही होंगे, लेकिन अच्छी टफ फाइट होगी पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कराची के अंदर क्या पूरे सिंध के अंदर मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई टफ फाइट नहीं देख रहा हूँ। और जहां तक रही PTI की बात, PTI तो रही नहीं ना एक तरह से। अभी जितने भी उनके टिकट होल्डर्स हैं वो तो सारे इंडिपेंडेंट है। PTI एज अ पार्टी तो कंटेस्ट नहीं कर रही है इलेक्शन। तो बाकी नून लीग की भी बात रही, सिंध के अंदर कोई पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला है ही नहीं। सिंध के अंदर तो वन वे है और इंशाल्लाह क्लोज टू, अगर पूरा 100% नहीं तो 95% जो सीट है सिंध की, वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को ही मिलेगी। मुकाबला अगर है तो पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर भी टू पार्टी सिस्टम ही आएगा सामने, सर पीपल्स पार्टी जुल्फकार और मिर्जा साहब को भी इजाजत मिल गई इलेक्शन लड़ने की, नून लीग भी है, GDA भी है, इन सबको कहाँ पे रेट कर रहे हैं सर? आप तो बिल्कुल ही देखिए जुल्फिकार इन मिर्जा सबको तो कहीं पिछली दफा भी कंसीडर नहीं हार कर गए रहे। थे। जुल्फिकार मिर्जा 2018 में भी हार गए थे। उसके बेटे और उसकी उनकी जो अहलिया थी, वो भी किसी और की कंधों पे सवार होकर डब्बे उनके भरे गए थे। रातों रात 3 दिन इलेक्शन के रिजल्ट पोस्टपोन हुए थे, तभी जाके वो जीते थे। वरना जुल्फिकार मिर्जा खुद अपने सीट जब हार गए थे तो वो कहाँ से चैलेंज देंगे। पीर पीर ठीक। पगाड़ा जो फैमिली है वो हार गई थी अपने हल्के से। अरबाब रहीम और इसके अलावा दूसरे जतोई साहब हैं, लियाकत जतोई साहब, बिल्कुल वो हार गए थे अपने सीट से। तो ये गुलाम मुस्तफा जतोई की जो फैमिली है वो अपनी सीट से हार गई थी। तो पीपल्स पार्टी ने तो पिछली दफा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी और इस दफा तो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह दिखाएगी और पूरे पाकिस्तान से इस दफा इंशाल्लाह सीटें जीतेगी। पिछली ठीक, दफा भी आपका राजा नुक्ता नजर आ परवेज गया। पंजाब से और भी 2 हमारे जीते थे। चारों सूबे से इंशाल्लाह हम लोग वाज़ी अक्सरियत लेकर आएंगे। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, सियासी माहौल को कैसे देख रहे हैं? नून लीग भी कैंपेन पे है, पीपल्स पार्टी भी, PTI भी बगैर निशान के जैसे भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रही है, MQM भी, बाकी भी। सर कैसा देख रहे हैं सियासी माहौल को? और ये जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि फ़लाँ जमात विफाक में आएगी, फ़लाँ नहीं आएगी, और जो एक दूसरे को तनकीद बना रहे, कल के दोस्त थे, इकट्ठे थे PDM की हुकूमत बनाने में, आज एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? मैं अपनी तरफ से क्या कहूँगा, इतना आपको बताना चाहूँगा कि गूगल ने एक ट्रेंड पाकिस्तान के हिसाब से एक सर्वे किया है। और गूगल, अच्छा। आपको पता है कि गूगल एक बड़ा अथेंटिकेटेड, बड़ा जो है वो वाइड अदारा है। और गूगल ने जो ट्रेंड पाकिस्तान सर्वे किया है, पॉलिटिकल ट्रेंड पाकिस्तान के हिसाब से, उसमें उन्होंने 20 पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेयर किया है
उनकी स्टैंडिंग उन्होंने बनाई है। और उन स्टैंडिंग में उन्होंने कहा है कि इस वक्त जब उन्होंने सर्वे किया है उसमें उन्होंने कहा, और ये सर्वे अवेलेबल है, आप सारे लोग जाके पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा पीटीआई के जीतने के ताल्लुकात जो लोगों ने उसको अटेंड किया है सर्वे को और वहाँ जवाब छोड़े वो 75% है, पीएमएलएन के 14% है, पीपल्स पार्टी के 3% है, टीपीएल के कोई 2.5% है और एमक्यूएम के 1% है। अब ये गूगल का सर्वे है, ये आप जाके देख लीजिएगा, मेरा सर्वे नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बीबीसी सरबीन ने कल एक रिपोर्ट, खालिद करामात साहब हैं, ये आपको बीबीसी सरबीन, बीबीसी उर्दू पे रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है पाकिस्तान के इलेक्शन के हिसाब से, और उसमें जो इलेक्शन के हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की है, उन्होंने अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में भेजे हैं और उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो तरक्की याफ्ता ममालिक में जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं उनका उन्होंने जो म्यार है वो उन्होंने उसके 10 पॉइंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें उन्होंने किया कि एक इंडिपेंडेंट, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन में शहरियों का हिस्सा लेना, इंतखाबी माहौल इंतखाब से पहले जो है वो पीसफुल होना, उसके अंदर कोई ज़्यादती या किसी किस्म की हैंड पिक चीज़ ना होना, फिर इंतखाबी अदारे का न्यूट्रल होना। तो ईसीपी पाकिस्तान का जो उसके ऊपर जो सवालात हैं वो मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर वोटर पे कोई लालच और रसूख ना रखना। तो कल पीएमएलएन का एक जलसा हुआ था उकाड़ा में, वहाँ घी के पैकेट बांटे गए थे। फिर बैलेट बॉक्स की हिफाजत करना, मेम्बरान का आज़ाद होना और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। अगर ये चीज़ें हैं और ये प्रोवाइड करी जा रही है बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो इलेक्शन जो है वो आज़ाद, शफाफ और बेहतर तरीके से होंगे। उसके बाद उन्होंने एक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, उमर दराज का नाम था, उसने नवाज शरीफ जहाँ से इलेक्शन लड़ता है उस हल्के में भेजा था। तो उसकी रिपोर्ट ये थी कि वहाँ पे हल्के में लगता ही नहीं, जो उसने उन कोर्ट बीबीसी उर्दू, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, उसको जाके कोई भी पढ़ सकता है, उसने कहा जी लगता ही नहीं है कि इलेक्शन इतने करीब है और यहाँ पे कोई पार्टी जो है वो फाल है, ना कोई ऑफिस है, ना लोग बातचीत कर रहे हैं और गैर यकीनी की सूरत हाल है और लोग ये पूछते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे। फिर उन्होंने फ्लैक्स और बैनर वालों का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी हमारा जो कारोबार है वो 75% रिड्यूस हो गया है। और इस प्रोग्राम की हेडिंग जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान, और उन्होंने हेडिंग ये रख दी थी, पाकिस्तान इलेक्शन की साख पर सवालिया निशान। ये बीबीसी की रिपोर्ट थी। अब इस रिपोर्ट के हवाले से अब पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सियासी माहौल है और क्या सर्वे कह रहे हैं। और बाकी जो पार्टीज की स्टैंडिंग है वो आप खुद ही देख रहे हैं, माजी में भी आपने वो स्टैंडिंग देखी। मैं उसके हिसाब बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो पीएमएलएन है, जैसे आपने कहा उन्होंने आज इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, वो इलेक्शन कैंपेन करें, लेकिन बिलावल ने जो बात कही है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। और बिलावल ने जो बात कही है वो वाकई सही है कि 3 मरतबा का नाकाम और नाकारा वजीर आजम को अवाम पर ठोसने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट बिलावल भुट्टो की उसने दादू में बात की थी। तो अब इसके हवाले से पीएमएलएन की जो इनकी आपस की स्क्रिमिनेशन है वो सामने आ गई। बाकी पीपल्स पार्टी है वो अगर तो फेयर इलेक्शन हुए तो उनका कोई चांस नहीं है। पंजाब में तो खैर कोई चांस नहीं है। सिंध में जो कुछ है, जिस तरह सिंध के रूरल एरियाज में इलेक्शंस होते हैं वो आपको पता है, और गूगल का सर्वे कहता है कि 3% स्टैंडिंग है। ठीक ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपके जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो बाकी हमारे दोस्तों ने रखी। औरंगजेब नलोटा साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है केपीके से। इनसे पूछते हैं कि या आपकी जो बातें इसमें सदाकत है। औरंगजेब साहब, आपने हमारे दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, नवाज शरीफ साहब ने आज पहला जलसा किया, गो के तनकीद काफ़ी हो रही थी। अब तो सुना है जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि आपके जलसों में बिरयानी की बजाय घी के पैकेट शैकेट बिक रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? बिक रहे हैं या दिए जा रहे हैं? क्या ये दुरुस्त है? पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमजोर हुई है, मुस्लिम लीग कमजोर हुई है, पाकिस्तान कमजोर हुआ है। जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग मजबूत हुई है, पाकिस्तान मजबूत हुआ है। उसकी मैं मिसाल आपको बताता हूँ। पिछला दौर जो नवाज शरीफ साहब का था 1997 का, जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे, अगर कोई भी और हुकूमत होती तो इंडिया को 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके जवाब न देती। इतना दबाव था यहूदियों का और अमेरिका का। दूसरी दफा जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली, 14 साल मुस्लिम लीग इक़्तिदार से बाहर रही,
आप देखें लोड शेडिंग 18 से 20 घंटों को पहुंची, दहशत गर्दी अरूज पर थी। मेरे सूबे के अंदर 30 से 40 धमाके रोजाना होते थे, महंगाई अरूज पर थी। और जब 2013 में मुस्लिम लीग को हुकूमत मिली, आप देखें लोड शेडिंग का खात्मा नवाज शरीफ ने किया, दहशत गर्दी का खात्मा किया, महंगाई को कम किया। उस वक्त भी डीजल पेट्रोल 138 रुपए लीटर था, नवाज शरीफ साहब ने उसको 67 और 87 रुपए लीटर तक लाया। आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, तेल सस्ता हुआ, खाने पीने की औरंगजेब साहब ये नवाज शरीफ साहब ने जलसे क्यों इतनी देर से शुरू किए सर? बिलावल साहब तो कब से जलसे कर? जी जी, मैं आपको बताऊं जी कि नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के उनके ओहदेदार हैं, जो एक बेहतरीन सेटअप नवाज शरीफ साहब के पास पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब मुस्लिम लीग अपोजिशन में थी तो वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रही थी। उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है और पार्टी के लोग, पार्टी के वर्कर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की और नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं। अगर आप करीब से आकर देखें तो नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग का हर कार्यक्रम नवाज शरीफ बनकर कैंपेन चला रहा है, उम्मीदवार बनकर कैंपेन चला रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग इस दफा क्लीन स्वीप करेगी खुदा के फजल करम से, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के दुखों का मदावा करेगा, पाकिस्तान की माशी हालत को वही बेहतर कर सकता है। तो ये दुख पाकिस्तान को दिए किसने? ये पाकिस्तान को दुख दिए फिर किसने? जो जिन लोगों ने पाकिस्तान को IMF के नीचे मुआहदा करके दुनिया पूरी में जलील किया, नवाज शरीफ ने किया था। नवाज शरीफ साहब ने तो 2016 में IMF को सलूट किया था आखिरी किस्त देकर, और सीधा जाके चाइना से साइन किया था। जैसे 86 ठीक हो गया औरंगजेब साहब, आपको पॉइंट आ गया। मोटरवेज थे, उसमें बिजली के कारखाने थे, 27 इंडस्ट्रियल स्टेट थी, और हमारे हजारे में ट्राई पोर्ट था जिधर 3 लाख लोगों को रोजगार मिलना था। ये सारी चीजें नवाज शरीफ साहब को अगर छोड़ दिया जाता और वो हुकूमत से ना हटाए जाते, सीपैक का मंसूबा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता। औरंगजेब साहब मैं आपके पास अब मैं आता हूँ जी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे बार बार। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, शाइस्ता खोसा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और जो बात ब्रिगेडियर साहब ने भी पॉइंट आउट की, हमने खुद भी इस्लामाबाद में देखा, आप भी शायद लाहौर में देखा होगा कि उस तरीके से इलेक्शन की कोई गहमा गहमी नहीं है। सोशल मीडिया पे भरपूर इलेक्शन चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पे वो गहमा गहमी नहीं है जो आज़ाद इलेक्शन की होती है। इसकी वजह क्या है? दूसरी बात ये भी बताइएगा कि नून लीग के साथ जो सारे इत्तेहादी थे, अब उनकी कोई सीट एडजस्टमेंट ही नहीं हुई आपस में। चले, तहरीक इंसाफ ने तो अपना सिंगल हैंडेड इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी सिंगल हैंडेड इलेक्शन लड़ रही है, तो ये इनकी आपस में कोई सीट एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। क्या वजूहत समझती हैं? काशिफ, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब वजूद नहीं रहा, तो वो गलत समझ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया बल्ले का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है और उसके जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं वो एक मुनज़्ज़म तरीके से वो वेबसाइट पे जो है आज उनकी लिस्टें अपलोड हुई हैं, और जो उनको आजाद निशान मिले हैं वो मिले, और उसके बाद वो पार्टी के जो है नज़्म ज़ब्त में है। एक बात। दूसरी बात ये साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दूंगी कि मेरे दोस्त ने कहा कि अब 2 ही जमातों का इलेक्शन है, तो 2 जमातों का इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन अभी भी एक ही जमात जो है सही मायनों में लड़ रही है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इतने मुश्किल हालात, निशान छिन जाने के बाद, आजाद होने के बाद, मुख्तलिफ निशान मिलने के बाद, लोगों की पकड़ दकड़ के बाद, पेपरों के छीनने के बाद, गिरफ्तारियों के बाद, और अभी जो हमारे आगे इलेक्शन भी तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अभी तक एग्जिस्ट एक ही पार्टी करती है और दूसरी सारी पार्टियां एक तरफ। और दूसरी बात ये कि कल तक ये सारी जमातें एक साथ थी, 13 जमातें बामुकाबला एक जमात। दूसरे मेरे नून लीग के दोस्त ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ हमेशा ज्यादती होती है, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती ना होती तो मुल्क ये कहां से कहां होता, उसको हमेशा निकाला जाता है। तो भाई ये 16 महीने की हुकूमत किसकी थी?
पहले नींद से जागो, ख्वाबों से जागो। क्या शहबाज शरीफ नून लीग का नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं था? क्या आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार नहीं था? तो फिर आपने हालात बेहतर क्यों नहीं कर लिए? महंगाई खत्म क्यों नहीं हुई? आप एक जमात को दीवार से लगाते हैं, एक जमात पे IMF का जो है वो इल्जाम लगाते हैं, तो खुदारा ऐसे इल्जाम मत लगाएं। हकीकत यही है कि अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और जहां तक रहा काशिफा के सवाल का ताल्लुक, नून लीग बेसिकली मियां साहब क्या सोच के यूके से आए हैं और वो अभी तक रोना रो रहे हैं मुझे क्यों निकाला, फिर वो कुछ दिनों के बाद ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। ठीक है, तो वो अभी इन सारी बातों से निकले ही नहीं, वो कुछ और सोच बना बनाया पका पकाया मिल जाएगा और मैं फिर के साथ कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से वो पंजाब में ना कोई जलसा कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना रैली कर रहे हैं, ना डोर टू डोर कंपेन हो रही है। अब पता नहीं क्या खुशी के बाइस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बल्ले का निशान छिन गया, खुशी के बाइस जलसा कर रहे हैं या दिखावे की खातिर जलसा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो है वो नून लीग कहीं पे नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं नहीं है। और दूसरी साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि कराची में लास्ट टाइम 2018 इलेक्शन में पीटीआई ने 22 सीटों में से 18 सीटें ली। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई जो है कराची में एग्जिस्ट नहीं करती? हाँ, ये जरूर है कि हम मुश्किलात में हैं, ये जरूर है कि हम तकलीफ में हैं, पर ये तकलीफ आप ठीक 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 ठीक। मैं आप बिल्कुल नादिर गबोल साहब के पास जाना चाहता हूं। नादिर साहब, आपने शाइस्ता साहब की गुफ्तगू सुनी, सर क्या कह गए? मैं क्या कह सकता हूं, अगर इनको लग रहा है कि अभी भी पीटीआई चल रही है तो ये किसी आई थिंक रियलिटी से तो दूर की बात है। कल भी इनके एक वकील थे जो टिकटॉक पे मशहूर हुए थे, वो आए थे कराची और मेरी हल्के में इत्तफाकन आए थे कैंपेन चलाने, मगर कोई था ही नहीं वहां पे। अब इनको पता ही नहीं है कि इनका लीडर इस वक्त कौन है। इनका जो बानी है वो जेल में बैठा हुआ है, उसने एक शख्स को चेयरमैन बनाया है, मगर आधी पार्टी किसी और है, सारे आपस में वकील है, सारे आपस में वकीलों के आपस में ये लड़ाई चल रही है और ये आपस में फैसला नहीं कर सकते हैं कि लीडरशिप किसकी है, टिकट कौन अलॉट करेगा। इनको तो मुझे लगता है कि आखिरी दिन उल्टे सीधे मैसेजेस चलने शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा कि भाई फिलाना जो सिंबल वाला है वो पीटीआई का नुमाइंदा है, कोई बोलेगा फिलाना सिंबल वाला वो पीटीआई का नुमाइंदा है। तो पार्टी तो इस वक्त टूट का शिकार है। और एक और बहुत अहम बात यह है कि इनके जो रिजर्व सीट्स होते हैं वो भी अब इनको नहीं मिल सकते, क्योंकि रिजर्व सीट तभी मिलती है जब पार्टी इलेक्शन लड़ती है। पार्टी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है। ये आपस में ग्रुप बंदी इनकी इतनी खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर इनकी ग्रुप बंदी खत्म हो जाती, और सबसे मजे की बात यह है कि इनके जो बानी थे उन्होंने एक नया चेयरमैन जब सेलेक्ट किया था तो वो उसको बैरिस्टर को सेलेक्ट किया था और यही सोच के सेलेक्ट किया था कि वो कानूनी जंग लड़ेगा। इन्होंने आई थिंक अपना खुदकुशी खुद ही की, इन्होंने अपने साथ साजिश खुद ही की है। इनको हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का टाइम दिया था कि आप अपने फ्री एंड फेयर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो कराएं, पर इन्होंने विद इन आधे घंटे में इन्होंने अपना नया चेयरमैन सेलेक्ट करके अपना नुकसान खुद ही कर दिया। मतलब आप वकीलों को, आपने पूरा पार्टी वकीलों को उठा के आपने सौंप दिया, और वकील इतना भी कानून नहीं समझते कि अगर आपके पास 20 दिन है, एक प्रोसेस होता है, आपने नोटिफाई करना होता है तमाम मेंबर्स को, जो भी मेंबर है वो इंटरेस्टेड है पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए। गबोल साहब, सीट एडजस्टमेंट, पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो सकी केपीके में? क्या वजूहात बनी? यहाँ तक एएनपी के साथ तो उनकी अच्छी ताल्लुक भी है, पॉलिटिकल एक दूसरे की थॉट के बड़े करीब हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, केपीके का स्पेसिफिकली तो मैं नहीं आपको बता सकता, पर मेरा जो हल्का है लियारी, वहां पे तो जो एएनपी के जो कैंडिडेट है वो दस्तबरदार होने वाले हैं। कल या परसों वो अनाउंस कर देंगे। शाही सईद साहब से सिंध जी, बिल्कुल शाही सईद जो उनके सिंध के सदर है एएनपी के, वो भी आएंगे हमारे पास और वो अनाउंस करने वाले हैं कि एएनपी के जो कैंडिडेट है लियारी से, मेरे हल्के से यानी 239 से, वो तो हमारे हक में दस्तबरदार होने वाले हैं। तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते रहेगा तो आई एम श्योर इस तरह की और चीजें सामने आएंगी। काफी सारे एएनपी के दोस्त, काफी सारे दीगर पार्टी के दोस्त बलूचिस्तान में हो सकता है, कुछ दोस्त हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, आई मीन इट्स टू अर्ली टू कॉल, बट अभी 3 हफ्ते, एग्जैक्टली 3 हफ्ते इलेक्शन में। मेरी पेशेंट को ये है कि नेक्स्ट 10 to 12 डेज इस पे भी सर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। ग्राउंड रियलिटी पे इलेक्शन नहीं है,
सोशल मीडिया पे इलेक्शन है, वो गेमा गेमी नहीं देखने में आ रही, क्यों? ब्रिगेडियर साहब ने इसकी तरफ इशारा किया। नहीं, सोशल मीडिया पे तो बाकी पार्टीज की होगी, हमारी तो ग्राउंड पे, हमारे तो लीडर्स और हमारे सारे कैंडिडेट्स वो ग्राउंड पे है, वो आवाम के साथ उनका डेली उनका मीटिंग है, 6-8 घंटे। तो मैं अपने हल्के में अभी बैठा हूँ, अभी जब 3 हफ्ते रह गए हैं, जब आखिरी हफ्ता होगा इलेक्शन का, मैं तो शायद 2 घंटे सोने के लिए जाऊंगा, बाकी 20-22 घंटे तो मैं अपने हल्के में ही होऊंगा। तो बाकी पार्टी से आपको बिल्कुल पूछना चाहिए, आपका हक भी बनता है कि बाकी पार्टी से सोशल मीडिया पे ही लगे हुए इल्जाम तराशियां और हमने ये किया, उन्होंने वो किया, हम ऐसे हैं तो वो वैसे हैं। अगर ये अपने आवाम पे भरोसा करते हो और इनको वाकई में यकीन हो अपनी कारकर्दगी पे, तो ये आवाम के पास जाएंगे। अब मैं तो ठीक। आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे हल्के में आए, वहां पे वाकई में लग रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। बट बाकी मुझे लगता है ठीक। कि पंजाब अगर आप चले जाएं या बाकी सूबों चले जाएं, वहां पे वाकई में सुनने में आ रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन होने वाला है। ठीक ठीक। ब्रिगेडियर साहब, क्या वजूहत हो सकती हैं? माजी की हुकूमतें थी, इकट्ठे थे, तहरीक इंसाफ को इन्होंने पुल आउट किया, इक़्तिदार से अदम एतमाद लेके आए, लेकिन अब KPK में या किसी और जगह पे कोई खातिर खा सीट एडजस्टमेंट देखने में नहीं आई नून लीग के साथ बाकी सियासी जमातों की। क्या वजूहत क्या हो सकती हैं? देखिए, सीट एडजस्टमेंट की तो डिटेल्स जो है वो पार्टियां ही आपको बता सकती है, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि अगर आप बड़ा फेयर, बड़ा न्यूट्रल, बड़ा कंपोज्ड होके, बड़ा इरेशनल होके चीज़ों को देखें, तो लोगों का, जैसे मैंने कहा ना, BBC ने कहा कि सिलेक्शन की साख ही नहीं है, पाकिस्तान की इलेक्शन की साख पे सवालिया निशान, और वाकई सवालिया निशान हैं। अभी आप नादिर गबोल साहब कह रहे थे कि एक पार्टी आउट हो गई, तो क्या उन्होंने ये रीजंस देखे हैं कि वो पार्टी क्यों आउट हुई है? क्या वो जमहूरी बेसिस पे आउट हुई है? अब खुर्शीद शाह साहब का स्टेटमेंट उठा के देखें, उन्होंने कहा था कि तमाम पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी चाहिए। तो जब आप देख लीजिए खुद ही इसको। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वो तो पार्टी ने खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए ना सर टाइम पे, कौन जो सी करवाए पार्टी वो ने तस्लीम ही हुआ है। मुझे ये बताइए, किस पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं? यहाँ तो चिटों के ऊपर लोग अपॉइंट होते हैं, चिटों के ऊपर लोग लेकिन अपॉइंट होते हैं। सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज नहीं हुए ना, इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज नहीं हुए। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की तारीख उठा के बैठाइए, किस पार्टी को इलेक्शन से 1 महीने पहले कहा गया कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं? बताइए ना मुझे, बताइए कोई पार्टी बता, या तो टिकटों के ऊपर लोग नहीं। बार। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो भी रीजन है, आप जो भी छोड़े उसको, जो भी रीजन है, आप इलेक्शन कमीशन टाइम बढ़ा रहा है कि जी 11 बजे तक हम निशान अलॉट कर देंगे, 11:30 बजे तक निशान अलॉट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो आप मेरी बात नहीं, आप उसको पार्टी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी में लोगों को के अंदर बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसलिए कि जो इलेक्शन 2 फेजेस होते हैं किसी भी इलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे तो काफी, एक होता है जो प्री इलेक्शन फेज होता है जिसमें आप इलेक्शन के दिन जाते हैं, वो प्री इलेक्शन फेज होता है जहां इलेक्शन की गहमा गहमी आपको नजर आती है, और वो गहमा गहमी उस वक्त होती है जिस वक्त अवाम उसके अंदर शामिल होते हैं, और वो अक्रॉस द बोर्ड होता है, वो गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। दूसरा, इलेक्शन वाले दिन तो लोगों का दिमाग बन गया होता है कि उन्होंने कहां वोट डालना है, वो तो एक दिन एक्टिविटी का दिन होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर अगर आप बहुत आराम से बैठ के सोचें और उसको अपनी पार्टी से ओरिएंटेट ना करें कि मेरी पार्टी ये कर रही है, क्या आपको पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन माहौल नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा? ये सवाल नहीं है, एक सवाल तो उठता है ना, बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर अगर नहीं है तो इसका मतलब लोगों को एतमाद नहीं है पार्टी लीडरशिप पे। वो कह रहे हैं बस ठीक है, जिस तरह चल रहा है चलने दो, क्योंकि बिलावल ने भी कहा ना, बिलावल की स्टेटमेंट आप उठा के पढ़ लीजिए, मैंने नहीं कहा, उन्होंने, वो तो सियासी आदमी ना, उसने कहा अगर बंद कमरों के अंदर इलेक्शन का फैसला किया गया तो हम धरना दे देंगे। इसका क्या मतलब है? फिर आप देखिए किस तरह एक शख्स को पैम्पर किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जी वहां पे आके चीजें ओरिएंटेट हो रही है, किस तरह जनाब एडमिनिस्ट्रेशन को यूटिलाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट के लोगों को जुड़े। अब कल मैं फिर दुख होता है ना, बात चीजों पे आगे पाकिस्तान को दुख होता है कि मरियम का जलसा था तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूलों को खत लिख दिया कि जी आप 11 बजे स्कूल बंद कर दें। अब ये चीजें वो हैं जो हमारे अंदर, हमारे जहनों में एक आम आदमी की हैसियत से बहुत सारे सवालात उठाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी पार्टी, जो पार्टी कामयाब होगी, अवाम जाएंगे वोट देंगे,
जो कामयाब होगा। अब एतजाज हसन साहब ने की स्टेटमेंट उठा के पढ़ ले, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन सिंबल जो होता है वो पार्टी से रिलेट नहीं होता, वो अवाम से रिलेट होता है। अगर आप वो नहीं देंगे तो आप 2 करोड़ दुरुस्त 3 करोड़ ठीक आपको इलेक्शन के वोट से महफूज वोट देने से महरूम कर दे। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर बेस करके आपको पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर ठीक नहीं सर, आ रही। आपको पॉइंट आ गया सर। रूटीन के तौर पे चल रहे हैं, रूटीन के तौर पे दे रहे हैं, वो रूटीन चलता रहेगा। सर आपको पॉइंट आ गया। औरंगजेब साहब, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी मीटिंगें हुई और सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ किसी की नहीं हुई, ना एएनपी के साथ, ना जेयूआई फे के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ। क्या वजूहत है? या जेयूआई फे तो आपके बड़े करीब थी और बड़ी तादी थे, क्यों सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी सर? सियासी जमातें असूलों के तहत सीट एडजस्टमेंट करती हैं, और वो असूल ये होते हैं कि जिस जमात की पोजीशन गुज़श्ता इलेक्शन में जो सेकंड जी। पोजीशन पर होता है या पहली पोजीशन पर होता है, वो सीट एक जमात दूसरी जमात को छोड़ती है। हमने यही तमाम सियासी जमातों से जो हमारे मुज़ाकरात हुए, हमने यही असूल तय किया, और इसके ऊपर अगर वो हमारे साथ बैठते तो हम उसके लिए तय थे। लेकिन मुकाबला, अब ये बात आप बिल्कुल यकीनन मैं आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इस दफा लोग PMLN को वोट देंगे, और अच्छा। जो PDM की जमातें हैं उनको वोट देंगे। तरीके इंसाफ से अच्छा। यहाँ पे लोग इसलिए न लाएं, 10 साल उन्होंने इधर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, बड़े बड़े दावे करते रहे, और आज परवेज खटक साहब तो कहते हैं मेरी पॉपुलैरिटी सबसे आगे है सर। जी, परवेज खटक साहब तो कहते हैं मेरी पॉपुलैरिटी सबसे आगे है। जी, परवेज खटक साहब की पॉपुलैरिटी बिल्कुल उनके अपने अंदाजे के मुताबिक जिस तरह वो कह रहे हैं जरूर होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना जुल्म परवेज खटक साहब ने सूबे के साथ किया है, जब उन्होंने अच्छा। यहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का हलफ उठाया था, सूबा खैबर पख्तूनख्वा 37 अरब रुपए का मकरूज था, और वही सूबा ठीक। 10 साल के बाद आज 987 अरब रुपए का मकरूज है। और ये अच्छा। हकीकत है कि 1-2 दफा जो मुलाजमीन की तनख्वाहें वो 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को या 7 तारीख को मुलाजमीन की तनख्वाहें मिली हैं। ये सूबे ने तरक्की की है, और इनकी ये पॉपुलैरिटी है तरीके इंसाफ की हमारे सूबे में। ठीक तो ठीक मैं दरमियान एक बात मेरे भाई कह रहे थे, रही है ना। जी ठीक ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा दरमियान में तो 16 महीने PDM की हुकूमत रही है, जिसका प्राइम मिनिस्टर PMLN का था, तो उन्होंने क्या किया उस, ये भी पूछिएगा ना उस। ठीक। मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा जी, की औरंगजेब बात साहब। कर रहा हूं। मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, जिधर 2013 से इनकी इमरान खान साहब की असेंबली तोड़ने तक हुकूमत रही है। इधर 16 महीने ठीक। PDM की गवर्नमेंट नहीं है, ये आपको गलतफहमी है। ठीक। यहाँ पे ठीक। सिर्फ PTI की हुकूमत रही है, ठीक किसी सर, और आपका पॉइंट जमात आ की गया सर। हुकूमत नहीं है रही है। 9-9.5 साल इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट की है। ठीक आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक हमारे साथ रहिए, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाइस्ता साहिबा, ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे PTI के, और सुना 2 ग्रुप बन गए हैं। शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं कि हामिद खान, शुएब शाहीन और रऊफ हसन एक ग्रुप है, बैरिस्टर गौर दूसरा ग्रुप है। ये पहले पार्टी प्रॉब्लम में है, फिर ये ग्रुप बंदी, ये तो आपके इलेक्शन को मजीद डिस्टर्ब करेगा, क्या कहेंगी? काशिफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेर अफजल साहब हमारा हिस्सा है, थोड़े से जज्बाती हैं, जज्बाती हो जाते हैं। जैसे खान साहब ने अगले दिन अडियाला में मीडिया पर्सन्स को कहा कोयटा जाना होता है तो लाहौर पहुंच जाते हैं, थोड़े से जज्बाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही पार्टी में कोई इख्तलाफात होते हैं, और ये जमहूरी हुस्न होता है। अगर किसी को किसी से कोई इख्तलाफ भी है तो ये जमहूरी हुस्न है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस जमहूरी हुस्न को जो है उसकी कायल है। इससे पहले आपने काशिफ पूछा कि सीट एडजस्टमेंट का बार बार, तो मैं आपको इसका बड़ा सादा सा फार्मूला आपको बता दूं। ये सीट एडजस्टमेंट होनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पार्टी या किसी और पार्टी, मौलाना साहब या किसकी,
ये सीट एडजस्टमेंट 2-4 जमातों के दरमियान में होनी थी, क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं है। इन्होंने ये डरे हुए थे अंदर से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी थी। अब ये शादियाने बजा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से हमने बल्ला ले लिया, निशान ले लिया, उनके उम्मीदवारों को आजाद कर दिया और अब बल्ला नहीं है तो अब शायद लोग जो है हमें वोट दे देंगे, तो अब सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है और कल को फिर उन आजाद को भी जो है हम प्रेशराइज करेंगे, अपनी तरफ छीना छप्पी करेंगे। तो ये सीधा सा फार्मूला है। ये जैसे पीडीएम की हुकूमत बनी थी 14 जमातों की, तो इलेक्शन के लिए क्योंकि ये वोट बैंक एग्जिस्ट नहीं करता इनका फील्ड में, तो एक जमात की खातिर ये 3-4 जमातें इकट्ठी होना चाहती थी, लेकिन जब इन्होंने पीटीआई को साइड पे कर दिया तो अभी इन्हें कैसा खौफ है। ठीक, शाइस्ता आपका पॉइंट आ गया। ठीक, नादिर कबोल साहब, तहरीक इंसाफ खुद भी इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से शाइस्ता साहबा ने बात की, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखें, सीट एडजस्टमेंट जो है वो अभी मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा था कि सीट एडजस्टमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी का एक राइट होता है कि आपस में बैठ के 2-3 पार्टीज अगर करना चाहें तो कर सकती है, मगर इस वक्त आई थिंक एवरीवन फॉर देमसेल्व्स वाला सिचुएशन है, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। और स्पेशली नून लीग ने जो एक कोशिश की थी सीट एडजस्टमेंट करने की, स्पेशली कराची में, एमक्यूएम के साथ तो बिल्कुल ही फेल हो गया। बाकी जीडीए के साथ भी मुझे कोई खास फ्रूटफुल नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट के हक में है भी और नहीं भी, मगर कोशिश कभी नहीं कर रही थी। पीटीआई की जहां तक बात है, पीटीआई सीट एडजस्टमेंट कैसे कर सकती है, उसकी मैं जिस तरह ऑलरेडी शो में 10 दफा रिपीट कर चुका हूँ कि उनका कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं आ रहे ना। अभी आखिरी दिन तक पीटीआई का पता ही नहीं चलेगा कि पीटीआई एज अ पार्टी किसको बैक कर रही है, तो उसी दिन पता चलेगा कि 3 या 4 कैंडिडेट्स होंगे हर सीट पे पीटीआई की तरफ से। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आपका पॉइंट आ गया शायद साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है, जैसे तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात की मैंने बात की, ये वाकई जमहूरियत का हुस्न है या आपस में इस इख्तलाफ का नुकसान पार्टी को होगा, तहरीक इंसाफ को या उनके आज़ाद उम्मीदवारों को? इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न तो होते हैं, लेकिन नुकसान भी साथ साथ होता है। ये तो दोनों चीज़ें एक साथ साथ चलती है ना। और उसके बाद जो कुछ पीटीआई के साथ किया गया है या जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है जी। अगर वो नेचुरल तरीके से चीजें होती तो फिर वो इख्तलाफ में भी एक कन्वर्जेंस हो जाती है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी प्रेशर आपको पता है, इसके अलावा भी कितने प्रेशर हैं वो खुद आप ही देख रहे हैं कि किस तरह कागजात जमा हो रहे हैं, किस तरह कागजात एक्सेप्ट हो रहे हैं और किस तरह आरओ जो लगे। बहुत सारे आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, जिन्होंने कहा था जी आरओ जो है वो तो नून लीग की मर्जी से लगाए गए हैं और वो जो है लोगों के ऊपर। ये तमाम चीजें मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है इलेक्शन का, इसीलिए सीट एडजस्टमेंट भी नहीं हो रही। तो नेचुरल इलेक्शंस होंगे तो सीट एडजस्टमेंट होगी ना। जब आपको पता है कि पार्टियां जीतने की पोजीशन में नहीं है तो वो जो एक आध 2-3 सीटें स्नैच करना चाहते हैं वो उसी पे भरोसा करना चाहते हैं, बाकी वो किसी का एडजस्टमेंट। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। औरंगजेब साहब, नून लीग में भी इख्तलाफात हैं। सरदार मेहताब अब्बासी साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं है साथ। नून लीग में इख्तलाफ की वजह क्या है? मिचोर जमाती चले, तहरीक इंसाफ तो क्राइसिस में है सर। जी तो नून लीग में इख्तलाफात क्यों? जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अंदर इख्तलाफात होते हैं और वो इख्तलाफात जो है ना हल भी हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है हमारे मुल्क के अंदर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितने कारकुन हैं वो नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं और वो उन्हीं को वोट देंगे, उनके टिकट को वोट देंगे। औरंगजेब साहब, सरदार मेहताब अब्बासी साहब के इख्तलाफ से आप हजारा में नशिस्तें डिस्टर्ब नहीं होगी, हारेंगे नहीं, जीत जाएंगे? जी इंशाल्लाह। यानी कि आपको उस इख्तलाफ से कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी को? नहीं, पार्टी को तो जाहिर बात है कि इतनी जो लीडरशिप के अंदर कोई मामला जब होते हैं तो जरूर नुकसान होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वोट बैंक सिर्फ नवाज शरीफ साहब का है हजारे में। हजारे के लोग नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने हमें हजारे वालों को मोटरवे बना के दिया है
और यहाँ पे यूनिवर्सिटियां कायम की हैं। और हमें अभी रिसेंटली जो हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी बना के दी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, ठीक उन्होंने तो ये हज़ारे के लिए उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। इस वजह से ठीक, हज़ारा की आवाम नवाज शरीफ साहब से प्यार करती है। और नवाज शरीफ साहब भी जब भी उन्हें इक़्तिदार मिला है वो उन्होंने हज़ारे के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हज़ारा को दिए हैं। और ठीक। मैं बहुत समझता हूँ कि टाइम खत्म हो गया शो का। औरंगजेब साहब बहुत शुक्रिया। औरंगजेब साहब आपका, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका, नादिर कबूल साहब आपका, शाइस्ता खोसा साहिबा आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।